और मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में 99.9 परसेंटाइल के साथ क्वालिफाई किया है। इनको मैंने बताया कि आप बुक वगैरह का मैंने नाम भी बताया, इस माध्यम से आप पढ़ें तो आप पूरे जो है एमए क्वालिफाई करते करते आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएंगे। और आगे मैं अभी आगे पीएचडी करूंगा और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। आप बहुत मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचा है, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं यही चाहता हूं कि आगे बढ़े। और एक शिक्षक तभी सफल हो जाता है जब उसका कोई पढ़ाया हुआ छात्र किसी मुकाम को हासिल करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं भारत न्यूज में। अभी हमारी मौजूदगी गाजीपुर जिला के सिवराई तहसील में है। गाजीपुर जिला का एक बार फिर से नाम रोशन हुआ है, सिवराई तहसील का एक बार नाम रोशन हुआ है। निरहू के पुरा के रहने वाले एक छात्र ने एक ऐसा कमाल किया है जिसको जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि गांव क्षेत्र में रहना और एक बड़ी मुकाम हासिल करना बहुत ही बड़ी बात होती है। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इनका किसमें क्वालिफाई हुआ है और कैसी प्रक्रिया रही पढ़ाई के बीच में। परिचय थोड़ा सा दीजिए। धन्यवाद सर, मेरा नाम अंकुर श्रीवास्तव है। मैं ग्राम सभा निरहू का पूरा दिलदार नगर का रहने वाला हूँ। मैं अभी वर्तमान में स्वर्गीय चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री स्मारक महाविद्यालय का छात्र हूँ और मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में 99.9 परसेंटाइल के साथ क्वालिफाई किया है। 99.9 परसेंटाइल एक बड़ी बात होती है सर। हाँ, ये क्वालिफाई करना है। आप गांव में रह के तैयारी करके ये मुकाम हासिल किए? यस सर, मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ और हाँ सर, मैं निरहू का पूरा गांव में ही रहता हूँ और वहीं से मैंने अपनी तैयारी की थी। क्योंकि कहा जाता है कि गांव में सुविधा बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती है, लेकिन इतनी कम सुविधा मिलने के बावजूद भी आपने एक बड़ी मुकाम हासिल की। इसके बारे में क्या कहें? हाँ सर, बात सही है। आज के दौर में थोड़ा टेक्नोलॉजी वाला ट्रेंड आ गया है, तो उसकी मदद से और ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए बुक्स को मंगा के वो थोड़ा हमको आज के दौर में मददगार साबित हो रहा है। ऐसा टेक्नोलॉजी लगभग आप कितने घंटे तैयारी करते थे इस क्वालिफाइज को निकालने के लिए, जेआरएफ को निकालने के लिए? सर 5-6 घंटे तो कंसिस्टेंसी के साथ रोज पढ़ना ही पड़ता था और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा सर, क्योंकि एकेडमिक में सारी सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, तो सर तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। आगे करने क्या विचार है, क्या आप करना चाहते हैं? सर मेरा एजुकेशन कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 4 था। यूजीसी नेट का ऑल इंडिया में आपका 4 रैंक है सर, एजुकेशन कैटेगरी में। वही एजुकेशन कैटेगरी में, हाँ। और आगे मैं अभी आगे पीएचडी करूंगा और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। मतलब कि आपके माइंड में पहले से फिक्स है कि नहीं मुझे ये बनना है? हाँ, मेरे लिए फिक्स है। पीएचडी में इनरोल होना है, इनरोल होकर अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी को स्टार्ट करना है। और सर मेरे साथ मेरे कॉलेज के टीचर्स हैं, सूर्य नारायण सर और ये ध्रुव सर। जब मैं शुरू एडमिशन लिया था अपने महाविद्यालय में, सिवराई वाले महाविद्यालय में, तो सर ने ये सर ही मुझे इंट्रोड्यूस कराए थे कि यूजीसी नेट होता क्या है। हाँ सर, इसके बारे में आपको नहीं मालूम? सर मुझे कोई जानकारी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। सर लोग मुझे इंट्रोड्यूस कराए, दोनों सर लोग मेरे सब्जेक्ट वाले टीचर हैं और तभी से मैं सर पढ़ाई स्टार्ट कर। सर से बात करेंगे। सर थोड़ा सा परिचित। मैं सूर्य नारायण सिंह। सर आपके विद्यालय से ये कहूँगा, फिर अपने क्षेत्र से एक लड़का जो कि इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, कैसा लग रहा है सर? बहुत सर, अंतरात्मा को शांति प्रदान हो रही है। मैं अपने खुद के साथ साथ मैं पूरे महाविद्यालय गौरवान्वित है इस उत्कृष्ट कार्य के लिए। मैंने इस बच्चे को जब पहली बार 2021 में एडमिशन लिया महाविद्यालय में, तो हमारे सामने जब आया क्लास में थे तो इन्होंने बताया कि सर मैं आगे मैं क्या कर सकता हूँ कि बेहतर कर सकूँ। तो मैंने उत्कृष्ट कार्य के लिए मैंने इस बच्चे को जब पहली बार 2021 में एडमिशन लिया महाविद्यालय में, तो हमारे सामने जब आया क्लास में थे तो इन्होंने बताया कि सर मैं आगे मैं क्या कर सकता हूँ कि बेहतर कर सकूँ। तो मैंने खुद का उदाहरण दिया। मैंने अभी 2020 में नेट क्वालिफाई किया था एजुकेशन से ही। इनको मैंने बताया कि आप बुक वगैरह का मैंने नाम भी बताया, इस माध्यम से आप पढ़ें तो आप पूरे जो है एमए क्वालिफाई करते करते आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएंगे। इन्होंने पूरे लगन के साथ मेहनत भी किया। मैंने पहली बार देखा
तो इनको पूरे कार्य क्षमता को देखकर मैंने लगा कि नहीं, इन्होंने जो मुकाम चाहिए वो हासिल कर लेंगे। आपको भी लगा था कि इनके अंदर वो गुण है? हाँ, हौसला है और जुनून भी था, और उन्होंने आज यह कारगर करके साबित भी कर दिया। मैं इस छात्र को आगे भी बढ़ने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जैसे सर, कोई भी छात्र अगर किसी मुकाम को हासिल करते हैं तो सबसे बड़ी खुशी एक शिक्षक को होती जी। है कि नहीं? क्योंकि एक बड़ा योगदान भी होता है शिक्षक का छात्र को आगे बढ़ाने के लिए। कैसा लग रहा है सर, एक छात्र जो है कि आपकी इस खुशी? बहुत अच्छा लग रहा है। और एक शिक्षक तभी सफल हो जाता है जब उसका कोई पढ़ाया हुआ छात्र किसी मुकाम को हासिल करता है। और मुझे याद है कि ये अंकुर श्रीवास्तव पढ़ते समय भी उत्सुकता भरी इस तरह के प्रश्न पूछा करते थे जिसकी जिज्ञासा को शांति करने में हम लोगों को भी आनंद आता था, और लगता था उसी समय कि ये लड़का जरूर जो है कुछ न कुछ अच्छा करेगा। अपने क्षेत्र के लिए और एक चंद्रशेखर महाविद्यालय के लिए एक बहुत बड़ी बात है ये। जी। एक छात्र का निकालना। हाँ, इस तरह का वातावरण ये चंद्रशेखर महाविद्यालय में है और इस तरह का मुकाम लड़का हासिल किया है, तो ये गुदरी के लाल की तरह से हैं। और यहाँ के सभी छात्रों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर जज्बा है तो यहाँ भी रह करके बहुत बड़ा से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। और हम शिक्षक हमेशा तत्पर हैं कि आप आगे बढ़ें, और हमारा जो है गाइडेंस, हमारा निर्देशन हमेशा आपको मिलता रहेगा, प्रेरणा हमारी मिलती रहेगी। हम छात्र के पिता से बात करेंगे कि कितनी खुशी है, क्योंकि देखिए अगर कोई बेटा किसी मुकाम को हासिल करता है तो पिता का सर जो कि कद से बहुत ऊपर चला जाता है। कैसा लग रहा है सर, मुझे बहुत आपका अच्छा बेटा जो लग कि रहा है। इतना बड़ा अच्छा मुकाम हासिल? मेरा लड़का बहुत मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचा है, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं यही चाहता हूं कि आगे बढ़े। इसके आप कभी सोचे थे कि क्या आपका बेटा इतनी बड़ी चीज निकाल सकते हैं, बड़ा चीज क्वालिफाई कर सकते हैं? इसको मैं पहले से सोचा था, और मैं शुरू से ही इसकी पढ़ाई शुरू हुई थी, जिस क्लास में गया उसमें सबसे ऊंचा रहा हमेशा। गाजीपुर में पढ़ा, दिलदार नगर में पढ़ा, जहाँ भी पढ़ा हमेशा आगे बढ़ता रहा। और मैं ही ये उम्मीद करूँगा कि और आगे ऊपर बढ़े। और मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग अपना समय निकाल कर इसके आगे बढ़ने के लिए शुभकामना दे रहे हैं। धन्यवाद। वैसे आपको क्या लगता है, टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में, इस टिकटॉकर भरी दुनिया में, यूट्यूब वाली भरी दुनिया में, एक गांव क्षेत्र का लड़का इतना बड़ी मुकाम हासिल कर रहा है? कहते हैं कि गांव में क्या है, गांव में बहुत कुछ है। एक बार आप अपने मुकाम को हासिल करने के लिए तो सोचिए, क्योंकि मुकाम हासिल कराने के लिए शिक्षक हैं, जैसे सर लोग हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं। वैसे इसके बारे में आपका ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।